हेलो एवरीवन, मेरा नाम तन्मय शाह फ्रॉम अब्रॉड एजुकेशन कंसल्टेंसी गुजरात। आज हम एमबीबीएस इन रशिया के इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। 2023 का साल चल रहा है, अप्रैल मंथ है। अगले महीने 7 मई को नीट की एग्जाम है। 21 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने नीट के लिए रजिस्ट्रेशन किया है और उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको अपनी एमबीबीएस की ड्रीम कंप्लीट करने के लिए रशिया या अदर कंट्री वो जाना चाहते हैं। बट उन स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे कि क्या रशिया एनएमसी गैजेट जो 2021 में एनएमसी ने गैजेट डिक्लेयर किया, तो क्या गैजेट के सारे क्राइटेरिया फुलफिल करता है कि नहीं। आफ्टर एमबीबीएस लोकल स्टूडेंट्स की तरह रशिया में इंडियन स्टूडेंट्स को भी क्या लाइसेंस प्रोवाइड होता है कि नहीं। आफ्टर वॉर विथ यूक्रेन 2022 में यूक्रेन के साथ वॉर होने की वजह से क्या रशिया जाना सेफ है कि नहीं। यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी अच्छी है रशिया में। टोटल 6 इयर्स का एजुकेशन कॉस्ट रशिया में कितना होता है। फूड और अकोमोडेशन के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। अदर कॉस्ट किस तरह से, या कौन कौन से कॉस्ट अदर कॉस्ट रहते हैं। एंड ट्रांसपोर्टेशन का किस तरह से, एडमिशन प्रक्रिया किस तरह से है, कितने इनटेक में रशिया में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये सारे सवालों का जवाब देने के लिए आज हम वीडियो बना रहे हैं। वीडियो बनाने से पहले मैंने और मेरी टीम में मार्च मंथ में रशिया में विजिट की थी और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हम लोगों ने विजिट की, कैंपस विजिट की। वहां पे पढ़ने वाले इंडियन स्टूडेंट से मुलाकात की, लोकल से मुलाकात की, डीन से बात की और उसके बाद कुछ यूनिवर्सिटी हम आज हमारे वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट कर रहे हैं और आपके सारे क्वेश्चंस रशिया को लेके, सारे डाउट आज इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर कर देंगे। तो कृपया करके वीडियो में आप एंड तक बने रहे, हो सके उतना हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। बात करें रशिया की, तो रशिया एक यूरोपियन कंट्री है, यूरोप की सबसे बड़ी कंट्री है। सबसे ज्यादा स्कैरियार्ड रशिया के पास है। रशिया में अलग अलग 11 टाइम जोन है। एक टाइम जगह पे कहीं 10 बजे है तो कहीं 12 बजे है, तो किसी किसी पार्ट में 7, 7, 7:30 शाम के बजे है। तो इतना सारा टाइम गैप रशिया में है। इतना बड़ा कंट्री है रशिया। रशिया की टोटल पॉपुलेशन 20 से 21 करोड़ की है। साल के 4 से 5 महीने रशिया में ठंड रहती है। कहीं पे -15 डिग्री तो कहीं पे -30 से 35 डिग्री टेम्परेचर जाता है और 4 से 5 महीना ऑलमोस्ट सारी जगह पे स्नोफॉल होता है रशिया में। लोकल लैंग्वेज वहाँ की रशियन लैंग्वेज है। वहाँ के लोकल लोग हैं वो रशियन लैंग्वेज फॉलो करते हैं। और करेंसी की बात करें तो वहाँ की लोकल करेंसी रूबल है। इंडियन रुपीस INR की कंपेयर में एक के सामने हमें एक एक्सचेंज में 1 रूबल मिल जाता है। तो इक्वलिटी होने की वजह से रशिया का एजुकेशन और रशिया के अदर कोर्सेज हमें दूसरी कंट्री के कंपेयर में हमें थोड़े रीजनेबल मिल जाते हैं रशिया में। अब एनएमसी गैजेट की बात करें तो एनएमसी गैजेट में 3 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो भी कंट्री अगर फॉलो कर रही है तो ही वो स्टूडेंट इंडिया में वापस आके यहाँ पर नेक्स्ट की एग्जाम दे के आगे पीजी या अपनी डॉक्टर की प्रैक्टिस कर सकता है। तो सबसे पहला टॉपिक है कि किसी भी देश में स्टूडेंट्स अगर पढ़ने जा रहा है तो वहां पर मिनिमम एजुकेशन 54 मंथ का होना चाहिए और साथ साथ इंटर्नशिप उसको वहां पर 12 मंथ की कंप्लीट करनी है। तो जो 2021 नवंबर में एनएमसी ने गैजेट डिक्लेयर किया उसमें सबसे पहला पॉइंट 54 मंथ की स्टडीज एंड 12 मंथ की इंटर्नशिप। तो रशिया में टोटल 6 इयर्स का कोर्स है जिसमें इंटर्नशिप इंक्लूड है 12 मंथ की। तो जो पहले वाला पॉइंट है वो रशिया इजीली फुलफिल कर लेता है। सेकंड पॉइंट है कि टोटल जो स्टडी है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होनी चाहिए एंड गैजेट में जो सब्जेक्ट्स डिक्लेयर किए हुए हैं वो सारे मेडिकल के सब्जेक्ट हर कंट्री में इंग्लिश लैंग्वेज में ही बच्चे को पढ़ने पड़ेंगे। तो रशिया की ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटी इंग्लिश लैंग्वेज में ही अपने कोर्स को पढ़ाती है। लैंग्वेज जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उनके इंग्लिश है। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो रशियन लैंग्वेज में भी पढ़ाती है। बट अब्रॉड एजुकेशन उन्हीं यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप है और उन्हीं यूनिवर्सिटीज को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है कि जिसमें टोटल कोर्स ड्यूरेशन 6 इयर्स का जो है वो इंग्लिश माध्यम में ही
पढ़ाया जाता है। थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कि अगर कोई भी स्टूडेंट्स अब्रॉड जा रहा है तो उसकी डिग्री वहां पर प्रैक्टिस लोकल एज अ लोकल स्टूडेंट्स की तरह वैलिड होनी चाहिए। उसे वहां पर रजिस्टर्ड, उसकी डिग्री वहां पर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। एंड अगर उसी कंट्री में अगर लाइसेंस प्रोवाइड कर रहे हैं लोकल स्टूडेंट्स को, तो इंडियन स्टूडेंट्स को भी सेम लाइसेंस वो गवर्नमेंट वहां की कंट्री प्रोवाइड करनी चाहिए। तो रशिया में स्टूडेंट्स को इंडियन स्टूडेंट्स को लोकल स्टूडेंट्स की तरह ही फैसिलिटीज मिलती है, उनकी तरह ही उन्हें पढ़ाया जाता है, इक्वलिटी वहां पे मिलती है उनको। और आफ्टर एमबीबीएस 6 इयर्स का जो एमबीबीएस स्टूडेंट्स का कंप्लीट होता है किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो वहां पर बच्चा लोकल एग्जाम, जो लोकल अथॉरिटी की लाइसेंस एग्जाम्स है, जो वहाँ के लोकल रशियंस भी देते हैं और इंडियन स्टूडेंट्स को भी वो एग्जाम्स के लिए एलिजिबल माना जाता है, और वहां पर वो इंडियन स्टूडेंट्स भी एग्जाम दे सकते हैं। और आफ्टर एग्जाम अगर इंडियन स्टूडेंट इंडिया वापस आना नहीं चाहते तो वो रशिया में भी एज अ डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये राइट इंडियन स्टूडेंट्स को रशिया में मिलता है। हाँ कि सभी यूनिवर्सिटी में एजुकेशन है वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेक्निकल नॉर्म से पढ़ाया जाता है। एजुकेशन आप कंपेयर करने जाएंगे तो रशिया की ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज बेटर एजुकेशन इंडियन स्टूडेंट्स को और वहाँ के लोकल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती है। तो मैंने और मेरी टीम ने रशिया की विजिट के ड्यूरेशंस में बहुत सारी यूनिवर्सिटी में विजिट किया और वहाँ पर कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज फिल्टर की कि जिसमें इंडियन स्टूडेंट सालों से जा रहे हैं, उनको हॉस्टल्स और हॉस्टल्स की फैसिलिटीज़ है, सिटी में इंडियन रेस्टोरेंट्स भी अवेलेबल है, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन भी अफोर्डेबल है, एंड हर क्राइटेरिया में आपको वो यूनिवर्सिटी आपके लिए बेटर रहेगी। तो उसमें से फर्स्ट जो ऑप्शन में आज आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, जो कैपिटल मॉस्को, रशिया का कैपिटल मॉस्को है, तो कैपिटल मॉस्को से लगभग 900 किलोमीटर दूर टटरस्तान प्लेस में कजान सिटी में कजान फेडरल यूनिवर्सिटी आई हुई है, जो कजान फेडरल के नाम से बहुत फेमस है। वर्ल्ड रैंकिंग में 550 नंबर पर ये आई हुई यूनिवर्सिटी है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी को वेबोमेट्रिक में जाके उसकी वर्ल्ड रैंकिंग, उसकी कंट्री रैंक और सारी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। तो कजान फेडरल एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो टॉप वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप यूनिवर्सिटी है। एंड एफएमजी की रिजल्ट आप देखोगे तो एफएमजी में 95 to 100% रिजल्ट कजान फेडरल्स के बच्चों के हर साल आते हैं। तो ऑलमोस्ट एक टॉप यूनिवर्सिटी है। बजट की बात करें तो कजान फेडरल यूनिवर्सिटी की फीस सालाना 4,46,000 इंडियन रुपीस की कंपेयर में करें, ये जो फीस है 4,46,000 वो रशियन रूबल है। अगर रूबल को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो ऑलमोस्ट सेम ही प्राइस होती है। तो 4,46,000 INR और टोटल जो 6 इयर्स का बजट है कजान फेडरल यूनिवर्सिटी का, ये आपको 35 to 37 lakhs में पड़ता है। कजान फेडरल में हॉस्टल आपको 15,000 रूबल से 65 to 70,000 रूबल तक सालाना आपको ऑप्शंस मिल जाएगा। 7 से 8 हॉस्टल है कजान फेडरल की, आप अपने हिसाब से हॉस्टल की सिलेक्शन कर सकते हैं। मिनिमम कॉस्ट 15,000 रूबल है और हॉस्टल में स्टूडेंट खाना अपने आप बना सकते हैं, मैथ्स रखनी कंपलसरी नहीं है। अगर बच्चा चाहता है कि वो वेरी फर्स्ट डे से यूनिवर्सिटी की हॉस्टल्स में रह के और वहीं खुद किचन में खाना बनाए, तो उसे किसी भी तरह से कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं, वो वेरी फर्स्ट डे से वहाँ पर अपनी कुकिंग खुद कर सकता है। तो ये फैसिलिटीज रशिया में आपको तकरीबन हर एक यूनिवर्सिटी में मिल जाएगी। तो कजान फेडरल एक बेस्ट ऑप्शन है। एंड आपको अगर कजान फेडरल में एडमिशन लेना है तो नीट की एग्जाम्स के तुरंत बाद आपको उसकी एप्लीकेशन कर देनी पड़ेगी, क्योंकि पूरे वर्ल्ड से बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कजान के लिए अप्लाई करते हैं, इतनी फेमस यूनिवर्सिटी है। सेकंड ऑप्शन मॉस्को से आप 1000 किलोमीटर के आसपास उफा सिटी में बस्किड स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये 1932 में एस्टैब्लिश है। ऑलमोस्ट
100 ईयर्स पुरानी यूनिवर्सिटी है, एजुकेशन बेस्ट है, एफएमजी का रिजल्ट्स भी बढ़िया है, इंडियन स्टूडेंट सालों से इस यूनिवर्सिटी में जाते हैं। तो एक बस्किट स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी भी एक बढ़िया एग्जाम्पल है मेडिकल स्टडीज के लिए। इनकी हॉस्पिटल में 750 से 800 बेड की हॉस्पिटल है जिसमें बच्चे प्रैक्टिकल के लिए जाते हैं। तो बस्किट स्टेट भी एक बेस्ट ऑप्शन है। बस्किट स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की फीस 2,94,120 रूबल है। अगर INR में कन्वर्ट करते हैं तो 2,94,120 इक्वल पोर्शन ही है INR एंड रूबल का। तो तकरीबन 3 लाख के आसपास बस्किट स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की फीस है। टोटल 27 लैक्स के आसपास अगर आपका बजट है तो बस्किट स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। बस्किट में भी हॉस्टल आपको 15,000 रूबल से आपको 65-70,000 रूबल तक, बस्किट में टोटल 9 से 10 हॉस्टल्स अवेलेबल है। तो आपका 27 लैक्स के आसपास अगर आपका बजट है तो आप बस्किट स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तीसरा, द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन, अभी तक आपके ध्यान में शायद नहीं आया होगा, पेट्रोजावस्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। पेट्रोजावस्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी कैपिटल मॉस्को से 1000 किलोमीटर एंड जो रशिया का बिगर सिटी है, बड़ा सिटी है, सेंट पीटर्सबर्ग से 4 आवर्स डिस्टेंस पे ये आया हुआ यूनिवर्सिटी है। पेट्रोजावस्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रैंकिंग में 3,500 नंबर की रैंक पर ये यूनिवर्सिटी आई हुई है। तो टॉप मोस्ट रैंक वाली यूनिवर्सिटी है। पूरे रशिया की सबसे बड़ी एनाटॉमी लैब पेट्रोजावस्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के पास है। मैंने खुद पेट्रोजावस्क यूनिवर्सिटी के कैंपस में विजिट की है और उसकी एक अलग वीडियो मैंने बनाई है जो आपको मेरी YouTube चैनल पे भी दिख जाएगी, जिसकी एनाटॉमी लैब है, उसके मेडिकल सेंटर से ये सारी डिपार्टमेंट मैंने विजिट किए हैं और हॉस्टल्स विजिट किए हैं। तो ये सारी डिटेल आपको मेरे वीडियो में मिल जाएगी। पेट्रोजावस्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की फीस 2,44,000 रूबल है और हॉस्टल आपको 15,000 रूबल में पेट्रोजावस्क में मिल जाएगी। तो टोटल 23 लैक्स के बजट में आपको टॉप रैंक यूनिवर्सिटी, बिगेस्ट एनाटॉमी लैब इन रशिया, आपको ये बेटर ऑप्शन मिल जाएगा। फूड के लिए आप वहां पर खुद हॉस्टल में कुक कर सकते हैं और हॉस्टल इतनी बढ़िया है पेट्रोजावस्क में कि आप देख के ही आपको बेटर हॉस्टल की फैसिलिटीज का आपको बिलीव हो जाएगा। तो ये सारे वीडियो आपको मेरी YouTube चैनल पे भी मिल जाएगा। फोर मोस्ट ऑप्शन कि आपका बजट 20 लाख के अंदर है, आपको इतना बजट नहीं है कि आप 25 लाख 35 लाख 30 लाख आप इतना एक्सपेंस कर सके, तो 18 लाख के आसपास आपको इंगुस स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आपको बेस्ट ऑप्शन रशिया में मिल जाएगा। इंगुसिया स्टेट में मगास में आई हुई इंगुस स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एक बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करती है। सालाना 1,80,000 रूबल ये यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस है एंड हॉस्टल आपको 15,000 रूबल में अच्छे से मिल जाएगा। तो टोटल 18 लाख के कॉस्ट में आपको इंगुस स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एजुकेशन रशिया में आपको मिल सकता है। उसके अलावा चुवा स्टेट मेडिकल है, तवेर स्टेट मेडिकल है, बहुत सारे मेडिकल यूनिवर्सिटीज के टाइप्स हमारे पास अवेलेबल है। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने 3 से 4 ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए कि जिसमें सालों से इंडियन स्टूडेंट, गुजराती स्टूडेंट्स हमारे थ्रू और गुजरात से, MP से, राजस्थान से, बहुत सारी स्टेट से जा रहे हैं। तो आपको ये एग्जाम्पल ये यूनिवर्सिटीज के हमारे साथ आपको मिल जाएंगे और उसके अलावा बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स MBBS की स्टडी के लिए जा रहे हैं। अदर कॉस्ट, रशिया के एडमिशन के टाइम पे और ड्यूरिंग द 6 ईयर्स आप जिस टाइम पे रशिया में अपनी MBBS की स्टडी के लिए रह रहे हैं, तो उस ड्यूरेशन में आपको अदर कॉस्ट क्या क्या लगते हैं। रशिया की ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट से वन टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज कलेक्ट करती है। $1,000 से लेके $2,500 तक एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज रशिया की ऑलमोस्ट हर एक कॉलेज स्टूडेंट से कलेक्ट करती है। रशिया में स्टूडेंट जब पहुंचता है तो
बायोमेट्रिक है, वीज़ा एक्सटेंशन है, मेडिकल चेकअप है, लाइब्रेरी कॉस्ट है। तो ये सारी कॉस्ट फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स को पे करनी रहती है। सेकेंड ईयर से स्टूडेंट को वीज़ा एक्सटेंशन है एंड मेडिकल चेकअप है। ये सारे कॉस्टिंग्स सेकेंड ईयर से स्टूडेंट्स को लगती है। रशिया में वीज़ा 1 साल का ही स्टूडेंट को मिलता है। हर साल में बच्चे को वीज़ा एक्सटेंशन करवाना पड़ता है। यहाँ से जब बच्चा MBBS की अपनी स्टडी के लिए रशिया जाता है तो सबसे पहले उसका वीज़ा 90 डेज के लिए लगता है और वीज़ा लगने के बाद बच्चा वहाँ पहुँचता है। उसके बाद उसको वीज़ा एक्सटेंशन 1 साल का मिलता जाता है। तो हर साल उसको अपना वीज़ा एक्सटेंशन करवाना रहता है और टोटल एक्सटेंशन कॉस्ट, मेडिकल कॉस्ट और अदर कॉस्ट मिलाए तो 10 से 12 हज़ार का खर्चा हर साल स्टूडेंट्स को अलग से पे करना रहता है। दूसरा एक कॉस्ट होता है रशिया में कि जो बच्चे हॉस्टल में नहीं रह रहे हैं और हॉस्टल के बाहर रह रहे, फ्लैट में रह रहे, पीजी में रह रहे, तो कैंपस में आने जाने के टैक्सी के चार्जेस जो है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो अलग से लगता है। इसके अलावा एडमिशन प्रोसेस किस तरह से होती है? रशिया एक ही इनटेक में एडमिशन लेता है। रशिया की ऑलमोस्ट कॉलेज है वो एक ही इनटेक में एडमिशन लेती है और वो है सितंबर इनटेक में। तो जब बच्चा एडमिशन लेता है तो उसे ध्यान ये रखना है कि उसे अगर सितंबर इनटेक में एडमिशन नहीं मिला या किसी रीजन थ्रू उसने ये इनटेक स्किप कर दिया तो फिर उसे फरवरी इनटेक में एडमिशन नहीं मिलेगा। फिर वो नेक्स्ट ईयर सितंबर इनटेक में ही एडमिशन ले सकता है। एडमिशन प्रक्रिया की प्रोसेस की हम बात करें तो किसी भी रशिया की कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो कॉलेज की एक रिटन टेस्ट या एक वर्बल टेस्ट होती है और उस टेस्ट ऑनलाइन ही वो टेस्ट रहती है। तो वो टेस्ट को स्टूडेंट को पास करना रहता है। हालांकि जो आपने 11 और 12वीं स्टैंडर्ड्स में आपने पढ़ा है उसका बेसिक ही वो टेस्ट में आता है। तो कोई भी बच्चा अगर रशिया के लिए एडमिशन लेना चाहता है तो सबसे पहले उसको ऑफर लेटर आता है। ऑफर लेटर आने के बाद फिर उसकी एक एग्जाम है वो अरेंज होती है यूनिवर्सिटी से और यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन पे ही वो बच्चा टेस्ट देगा और टेस्ट का पास रिजल्ट आने के बाद फिर उसकी इनविटेशन यूनिवर्सिटी से निकलता है और इनविटेशन निकलने के बाद वीज़ा अप्लाई करते हैं। वीज़ा तकरीबन 5 से लेके 15 दिन में, मैक्सिमम 15 दिन में वीज़ा स्टूडेंट के आ जाते हैं। तो जॉर्जिया और दूसरी कंट्री में जो वीज़ा की प्रोसेस 1.5 से 2 मंथ की है तो रशिया में आप 15 मैक्सिमम 15 डेज में आपको आपका वीज़ा इजीली मिल जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे एजेंट स्टूडेंट की फीस है वो इंडिया में कलेक्ट कर लेते हैं या स्टूडेंट को डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के अकाउंट में पे नहीं करवाते। मैं खास करके आप सबको ये गाइड करूंगा कि आप किसी भी ऐसी यूनिवर्सिटी में डील ना करें कि जिसकी फीस है वो आपको यहाँ पे इंडिया में एजेंट को देनी पड़े। आप भले वहां जाके कैश में पे कीजिए या बैंक ट्रांसफर कीजिए बट किसी भी एजेंट को आप फीस पे ना करें, ये हमारा एक इंटरनली सजेशन आपको रहता है। क्योंकि बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो एजेंट जिसमें स्टूडेंट से फीस ले लेते हैं और फिर वहां पर फीस पे नहीं करते या एक्चुअल फीस एजेंट स्टूडेंट को बताता नहीं है और उसमें बहुत सारा स्टूडेंट का मनी लॉस है ये ट्रांजेक्शन्स में हो जाता है। तो आप ध्यान रखिए कि ऐसी ही यूनिवर्सिटी में डील कीजिए, ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए कि जिसकी ट्यूशन फीस एंड अदर कॉस्ट है वो आप वहां पर जाके पे कीजिए और आपको उसकी पूरी रिसिप्ट मिले। ये हमारी तरफ से एक सजेशन आपकी सभी लोगों के लिए है। अब ट्रांसपोर्टेशन की बात करें कि रशिया अगर आप एडमिशन लेके जाना चाहते हैं तो आपको अहमदाबाद से फ्लाइट मिल जाएगी, फ्लाई दुबई है और आपको दिल्ली से भी फ्लाइट के ऑप्शन मिल जाएंगे, मुंबई से भी आपको फ्लाइट के ऑप्शन मिल जाएंगे बट दिल्ली से आपको बेटर फ्लाइट के ऑप्शन मिलेंगे। दिल्ली से रशिया की जो कंपनी है एरोफ्लोट उसकी
जो एयरलाइंस है, तो आपको वो बेस्ट ऑप्शन मिल जाएगा। वो किसी भी पोर्टल पे आपको नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको एजेंट से अलग से उसके टिकट बुक करवानी पड़ेगी। तो अगर उसके नंबर भी आपको चाहिए या वो लिंक भी चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको उनके नंबर भी मिल जाएंगे। तो एरोफ्लोट भी एक बेस्ट ऑप्शन है, फ्लाई दुबई भी है, तो उसके थ्रू आप रशिया जा सकते हो। मिनिमम 35,000 के आसपास टिकट रहती है। आप मॉस्को इंडिया से, दिल्ली से टोटल 6 to 6.5 आवर्स की फ्लाइंग टाइम है मॉस्को के लिए। और फिर मॉस्को लैंड करके जो भी कॉलेज में आप एडमिशन लेके जा रहे हो, तो वहां से आपको एक ट्रेन के ऑप्शन मिल जाते हैं, या आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बस है, प्राइवेट आपको बस मिल जाएगी, या आप फ्लाइट के थ्रू भी उसी यूनिवर्सिटी के सिटी में जाके आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से ऑप्शंस को लेना चाहते हैं। आपको इंटरनली रशिया में ट्रेन के ऑप्शंस बहुत बेटर और चीप ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो आप किसी भी दूसरे पार्ट में, एक पार्ट से बाय ट्रेन, बाय बस, बाय कैब और बाय फ्लाइट आप ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो और रशिया जा रहे हो अपनी पढ़ाई के लिए, तो ये छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है कि ताकि आगे जाके आपको कोई ट्रबल ना आए। जैसे कि आप रशिया के लिए फ्लाई कर रहे हो, तो आपको साथ में यूएस डॉलर या रशियन रूबल साथ में कैरी करके जाना है। आईएनआर का वहां पर कोई एक्सचेंज इतना जल्दी आपको मिलता नहीं है, तो बेटर है कि आप आईएनआर की जगह आप डॉलर लेके जाइए। और रशिया की ऑलमोस्ट हर बैंक में आपको रशियन रूबल डॉलर के सामने मिल जाएगा। तो ये एक चीज ध्यान में रखिए। दूसरा, आप बहुत सारे बच्चे हैं तो यहाँ से जैकेट है, यहाँ से शूज है, वो कैरी करके जाते हैं। तो मैं उन सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप ये सारी चीजें रशिया जाके परचेस करें, ताकि आपको एक इकोनॉमिकल कॉस्ट में मिनिमम 2,500-3,000 में आपको अच्छे से अच्छी जैकेट, जो वहां पर आप ठंड रोक सके, ऐसी जैकेट्स आपको मिल जाएंगी। 2,500 के एक्सपेंस में आपको शूज भी वहां पे मिल जाएगा। तो यहाँ पर एडिशनल कॉस्ट करके ज्यादा बैगेज लेके आपको जाना पड़े, बेटर है कि आप वहां जाके इन चीजों की परचेस कीजिए, ताकि आपका पैसा और आपको बैगेज में भी बेनिफिट मिल जाए। दूसरी चीज, मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे वहां जाने के बाद अपना वीजा एक्सटेंशन है, या अपना मेडिकल चेकअप, या अपनी बहुत सारी प्रोसीजर्स है वो टाइम पर नहीं करवाते, या उनके एजेंट या उनके कोऑर्डिनेटर द्वारा ये चीजों के ऊपर ध्यान नहीं रखा जाता, और उसकी वजह से कुछ बच्चों को वहां से पढ़ाई छोड़ के इंडिया आना पड़ता है, और यहाँ पे आके री वीजा अप्लाई करके फिर वहां वापस जाना पड़ता है। तो आप सभी से सजेशन, मेरा एक रिक्वेस्ट है और एक सजेशन भी है कि अगर आप वहां पहुंच गए हो, तो आप अपनी हर प्रोसेस, वीजा एक्सटेंशन है, आपका मेडिकल चेकअप है, बैंक अकाउंट है, सारी प्रोसेस आप टाइम टू टाइम पे खत्म कीजिए, ताकि आगे जाके आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मैंने अपनी ट्रिप में देखा है कि रशियन पब्लिक है वो इंडियन को बहुत सपोर्ट करती है। कहीं भी हम मिसगाइड हुए होते, या कहीं भी रास्ता भूल गए, या कोई भी चीज हमें चाहिए होती है, तो रशियन पब्लिक हमें बहुत सपोर्ट करती है। तो रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से जो इंडियन गवर्नमेंट ने रशियन को सपोर्ट किया है, उसकी वजह से रशियन गवर्नमेंट है वो इंडिया को बहुत सपोर्टिव है, और वहाँ के लोग बहुत काइंड और सपोर्टिव है कि जो आपको हर चीज में छोटी छोटी हेल्प करेंगे। एक ही बैरियर आपको वहाँ पे मिलेगा, वो लैंग्वेज का मिलेगा। जब आप 1 आध साल रहोगे वहाँ पे और आपकी लैंग्वेज स्ट्रांग हो जाएगी, परफेक्ट हो जाएगी, फिर आप रशिया के किसी भी पार्ट में इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखने से आगे जाके आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। आप फूड की बात करें कि बहुत सारे बच्चे हमें पूछते हैं कि सर फूड वहाँ पे मिल जाता है कि नहीं है, या वहाँ के मॉल में आपको इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे कि नहीं।
तो मैंने जो देखा वहाँ पे कि रशिया के किसी भी सुपर स्टोर पे आपको इजीली सारे इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं। तो आप हॉस्टल पे अगर आप कुक करते हैं तो कंपेयर टू मैच आपका बहुत सारा एक्सपेंसेस हॉस्टल पे बनाने में, खाना बनाने में आपका बेनिफिट कम हो जाता है और आपको आपका जो बजट है उसमें इतना आपको बर्डन नहीं आता है। तो अगर आप खुद खाना बना सकते हैं तो आपको रशिया के किसी भी सुपर स्टोर से आपको सारी सब्जी है, ग्रेन्स है, सब कुछ इंग्रेडिएंट्स आपको मिल जाएंगे, बट आपको स्पाइस नहीं मिलेगा। तो मेरा एक ये भी आपको सजेशन है कि स्पाइसेस है वो आप इंडिया से कैरी करके ले जाए और आप वहाँ पर खाना बनाएंगे तो आपको इंडियन टेस्ट वहाँ पे खुद आप मैनेज कर सकते हो। आप आशा रखते हैं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरी तरफ से जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की है तो वो इन्फॉर्मेशन आपको सारी प्रॉपर मिली होगी, आपके सारे डाउट कंप्लीट हो चुके होंगे। अगर आप के कोई भी क्वेश्चंस है तो आप हमें यूट्यूब में कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हो। आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कभी भी फोन करके फ्री कंसल्टेशंस का बेनिफिट ले सकते हो। आप हमारी किसी भी ऑफिस पे आके आप विजिट कर सकते हो और रशिया की किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो अब्रॉड एजुकेशन कंसल्टेंसी आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से आपका एडमिशन करवा के देंगी। धन्यवाद। हैव अ गुड डे।